Welcome class 6 to English International School. I hope you are well and healthy at your home. In today's class we are going to discuss our chapter number 5, separation of substances. Some students want to know that why we are not completing our chapter number 4. So students, we are completing our chapter number 5 just because of our course is reduced to 70% and we have to done our important chapters. ठीक है, we will have to done our important chapters, not all chapters. तो हमें सिर्फ important chapters करने हैं, इसीलिए हम chapter number 5 स्टार्ट कर रहे हैं. So student, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि क्या होता है. सब्सटेंसेस का मतलब होता है आपका कोई भी पदार्थ हुआ, उसमें क्या होता है, पदार्थ मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें सेपरेशन, उसको किसी चीज़ से अलग करना. सेपरेशन मतलब होता है अलग करना. जैसे कि हम सेपरेशन अभी इसका इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो आप इसको मच बेटर तरीके से समझ पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन फील्ड्स बाय फार्मर्स. तो जो आप देखते हैं ना, फसल देखते हैं, फसल को उगाते हैं, फिर फसल में क्या करते हैं, आपने देखा ना सोयाबीन और ये सब गेहूं वगैरह क्या करते हैं, वीट एंड सोयाबीन एंड ऑल दिस आर ऑल दैट आर क्रॉप. जैसे उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं, कल्टिवेटेड इन द फील्ड बाय फार्मर्स. ठीक है, द क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड अंडर गो अ लॉन्ग जर्नी बिफोर दे आर अवेलेबल टू अस आवर कंजप्शन. यानी कि जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, जो फील्ड से, खेतों से जो लाई जाती है, एक बहुत लंबी जर्नी तय करती है हमारे घर पर यूज़ होने के लिए. जब हम उनका कंजप्शन करते हैं ना, जब उनको हम खर्च करते हैं, खाते हैं, तो वो वहाँ तक हमारे घर तक आने के लिए उन्हें काफ़ी लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है. दिस जर्नी इन्वॉल्व्स वेरियस एक्ट्स ऑफ सेपरेशंस. और ये जर्नी तय करने के लिए उन्हें कई सेपरेशंस को फेस करना पड़ता है. दीज एक्ट्स इंक्लूड थ्रेसिंग, विनोइंग एक्सेट्रा. लेट अस नो मोर अबाउट सेपरेशन. तो देखो बेटा, हम क्या करते हैं, आप लोग सेपरेशन को समझें कि जो खेत में आप थ्रेसर चलते हैं तो गेहूं को उनसे अलग किया जाता है ना, पौधों से, है ना. जो गेहूं लगते हैं, मटर होती है जैसे, तो मटर को हम जब फली से छीलते हैं तो मटर को उससे क्या करते हैं, फली से दानों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनको अलग करते हैं. तो सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना. ठीक है. The method of separation used for separating two substances present in a mixtures depends upon the property of any one of the constituents. यानी कि जो मेथड होता है सेपरेटिंग के लिए, जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर कई मिक्सचर होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जो मिक्सचर के रूप में होते हैं, उन्हें अलग किया जाता है. एवरी प्योर सब्सटेंस इज कैरेक्टराइज्ड by its specific properties such as density, melting point, etc. और हर बिल्कुल जो भी प्योर सब्सटेंस होता है, जो भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर उसको सेपरेशन किया जाता है. जैसे कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा. यानी डेंसिटी उसका, वो कितना घना है ना, वो किस पॉइंट पर उबलता है. जैसे आप लोग दूध उबालते हैं, है ना, दूध गर्म करती है ना मम्मी घर पे, तो उसमें क्या होता है, जो उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए मम्मी क्या करती है, दूध को गर्म करती है, ताकि वो बैक्टीरियाज हमारे स्टमक में जाके गड़बड़ ना कर दें, है ना. तो वो भी क्या है, सेपरेशन है. उसकी डेंसिटी और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर वो क्या करता है, डिपेंड करता है. डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. यानी कि जो अलग अलग तरीके जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं. सम सब्सटेंसेस आर हैवी वाइल अदर्स आर लाइट. यानी कि कुछ सब्सटेंसेस काफ़ी हैवी होते हैं और कुछ काफ़ी हल्के होते हैं. सम फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर्स सिंक. और कई जो होते हैं पानी पर तैरते हैं और कई डूब जाते हैं. सम आर वाटर सॉल्यूबल वाइल अदर्स आर नॉट. कुछ क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुल पाते हैं. एंड सो ऑन. और ऐसा ही बहुत कुछ होता है. इट इज़ दिस प्रॉपर्टीज दैट आर used in developing and selecting the method of separation in any given case. और ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ होती है, और इस it is these properties that are used in developing and selecting the method of separation in any given case.
और यही वो प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन के जो मेथड होते हैं उनको बढ़ाते हैं और उनको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अब देखो सीविंग, सीविंग क्या कर रहे हैं, देखो छान रहे हैं, है ना। पानी का फिल्टरेशन होता है, तो क्या है, मम्मी फिटकरी फेर देती है पानी में, तो मिट्टी सब नीचे, और जो पानी, जो अच्छा पानी होता है वो ऊपर आ जाता है ना। इवेपोरेशन, किसी चीज़ को उबालना, पानी के अंदर अगर ज़्यादा कीटाणु हैं, ज़्यादा बैक्टीरियाज है, तो उसको उबाल के पीते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है। नीड ऑफ सेपरेशन, एक मिनट। Need several methods are used for separation of substances. तो नीड फॉर सेपरेशन, अब हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब हम उसके बाद की बात करते हैं। परहैप्स यू ईट नमकीन्स और मिक्सचर्स कंटेनिंग ग्राउंड नट्स, यानी कि आप लोग मिक्सचर खाते ही हैं, नमकीन भी खाते हैं, तो सम ऑफ यू हु लाइक ग्राउंड नट्स वुड पिक देम आउट एंड ईट देम फर्स्ट, यानी कि किसी को मूंगफली के दाने पसंद हैं या फिर कुछ अदर अदर ग्राउंड नट पसंद हैं, तो क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, उसको छाँट छाँट के खा लेंगे, है ना। तो वो क्या है, ईट देम फर्स्ट, those of you don't like them would still pick them out and keep them separately, और जो आपको नहीं है खाना पसंद उसको आप क्या करेंगे, अलग से रख देंगे। in both the cases you are separating one component from a mixture to make it more suitable to your taste, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक, यानी कि आप मिक्सचर में से एक ऑब्जेक्ट को तो सेलेक्ट कर रहे हैं और एक को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, और दोनों को ही क्या कर रहे हो, सेपरेट ही कर रहे हो क्या, एक को सेपरेट करके खा रहे हो और एक को सेपरेट करके अलग कर रहे हो, तो ये क्या है, सेपरेटिंग, इसी को क्या कहा जाता है, सेपरेटिंग कहा जाता है ना। A mixture may contain two or more substances in any ratio. These substances are called components of a mixture, यानी कि मीन्स अ मिक्सचर में कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में किसी भी रेशियो में हो, दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कहा जाता है। जब आप घर पे भेल बनाते हैं तो उसमें ये थोड़ा ना देखते हैं कि कितना परमल मिला रहे हैं, कितना नमकीन मिला रहे हैं, कितनी चने की दाल मिला रहे हैं, बस आपकी जो इच्छा है, जो आपको पसंद है वो आप डालते जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, इसी तरह से उसे कहा जाता है। वी may नीड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फॉर वेरियस रीजन सच एज, अब क्या होता है, हमें इन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को अलग करने के लिए अलग करना होता है, और उसके कुछ कारण होते हैं, और वो ये हैं कि नंबर फर्स्ट, टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारे को पसंद नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, या फिर हमें कुछ हार्म पहुंचाते हो, कुछ कंपोनेंट्स हमें हार्म पहुंचाते हैं, उन्हें हमें अलग कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्मॉल पीसेस ऑफ stones and unwanted seed grains are removed from rice and pulses before cooking। अब मम्मी, है ना, गेहूँ पिसाने से पहले और खाना बनाने से पहले दाल को क्या करती हैं, बीनती है ना, तो उस बीनने को क्या कहते हैं, उस बीनने को ही आप क्या कह सकते हैं, सेपरेशन कह सकते हैं, अलग करना, है ना। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना। अब हमारे पास अगर हम कंकड़ पत्थर खा जाएंगे खाने में, तो पेट खराब होगा और कुछ बीमारियां भी लग जाएगी, तो वो भी क्या पार्ट है, सेपरेशन का ही एक पार्ट है। नॉलेज जोन, ये देखो ऐसे बीनते हैं ना मम्मी, है ना, रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम राइस। Knowledge zone, the process of deliberately mixing food materials with cheap, unwanted, harmful things is called food adulteration. It leads to many health hazards। यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी खाने की चीज़ों में अगर कुछ कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते हैं जिससे आपके बॉडी को नुकसान पहुंचे, उसको क्या कहते हैं, फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं, और जो कि क्या होता है, गलत होता है। ठीक है। नाउ टर्न द पेज। To remove the impurities so as to obtain pure sample of substance, pure substance are needed in medicines research industries and also in daily use। तो आपको क्या होता है कि जो आपकी impurities हैं, आपको उसमें प्योर सैंपल लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस
गंदी चीज़ों को, इम्प्योरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। और प्योर सब्सटेंसेस हमारी मेडिसिन, रिसर्च, इंडस्ट्री और सभी में उसकी ज़रूरत पड़ती है। टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर सो दैट ईच कंपोनेंट कैन बी प्रॉपरली यूज्ड, यानी कि अगर हम किसी ज़रूरी कंपोनेंट को अगर सेपरेट करते हैं, मिक्सचर से अलग करते हैं, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे चावल से अगर कंकड़ अलग कर देंगे तो चावल सही तरीके से बना पाएंगे, वरना जैसे ही खाना खाया तो सबसे पहले कंकड़ ही चबेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा आर यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम एंड नीड टू बी सेपरेटेड, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब क्या होते हैं, क्रूड ऑयल से ही मिलते हैं हमें, है ना। क्रूड यानी कच्चा तेल से मिलता है ना। तो उसको अलग अलग तरीके से उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर रख के। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हमें अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, और उसके लिए भी हमें क्या मिलता है, सेपरेशन करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, और आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्ट फ्रॉम मेथड्स ऑफ सेपरेशन। टिल दैट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।